नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा वीडियो खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो घर बैठे अपनी यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और एक अच्छा मटेरियल चाहते हैं, बट लेकिन उनके आसपास के इलाकों में या निजी शहरों में वो वैसा कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है जो यूपीएससी और पीसीएस का डिमांड होता है। ऐसे बच्चे कैसे अपनी तैयारी जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, और खासकर वे बच्चे जो हिंदी माध्यम से आते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा यूपीएससी में हिंदी माध्यम में कुछ ऐसा बेहतर कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हर जगह नहीं मिल पाता है, आपको कुछ स्पेसिफिक शहरों में ही वो कंटेंट मिलता है। तो ऐसे बच्चे जो घर से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने लोकल टाउन से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो सेल्फ से अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो किस मटेरियल को सिलेक्ट करें और हिंदी माध्यम के लिए उनके उनके लिए कौन सा मटेरियल सबसे बेहतर होगा, आज हम इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, जब भी हिंदी माध्यम का छात्र कोई यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करता है तो उसे आवश्यकता होती है बेसिक से पढ़ने की, क्योंकि हिंदी माध्यम के ज़्यादातर बच्चों की ना स्कूलिंग अच्छे से नहीं होती है ना। तो ऐसे बच्चों को पहले अपना बेस बनाना पड़ता है, और चूंकि आपको पता है जो पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम है उनके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी एडवांस लेवल से आते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका बेसिक अच्छा हो, बेसिक के बाद फिर आपका एडवांस भी धीरे धीरे बिल्डअप हो जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं एक खास सीरीज लेके आया हूँ, आप मेरे सामने देख रहे होंगे, संस्कृत आईएएस का मेरे सामने मटेरियल पड़ा हुआ है। ये मटेरियल ऐसा बोले कि हिंदी माध्यम की सर्वश्रेष्ठ जो फैकल्टी है उनके निर्देशन में मटेरियल तैयार किया गया है, जिसमें आपकी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, साथ ही आपके जो प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है जिसे जीएस पेपर बोलते हैं, उसका भी सारा इसमें कवर हो जाता है। तो उनके निर्देशन में बनाया गया मटेरियल है जो अपने आप में एक बहुत शानदार है, ऐसा बोलें। इसके जो कंसेप्ट हैं वो बेसिक से एडवांस की ओर हैं, मतलब कि अगर यदि आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं, है ना, और कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मटेरियल बेस्ट होने वाला है, और काफ़ी कंपाइल भी है। जैसे आप और कोचिंग्स में देखेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, कहीं 40 मिलेंगे, कहीं 50 बुकलेट मिलेंगे। और इस अगर हम संस्कृति की बात करें तो लगभग आपका 15-16 या 15-20 बुकलेट के आसपास मटेरियल आता है। तो ये सारा सफिशिएंट मटेरियल है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इस मटेरियल को कैसे जानें, कैसे समझें। चलिए अब बात करते हैं हम इस मटेरियल की। इस मटेरियल के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो पहले आपको देख सकते हैं कि जो जीएस पेपर 1 का भाग है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें मिल जाता है। इसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास आपको मिल जाता है, मध्यकालीन भारत मिल जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास मिल जाता है, इसमें आपको आपका आर्ट एंड कल्चर है, इसमें आपका भूगोल है। ये आपका पूरा जीएस पेपर का एक पोर्शन हो जाता है। इसमें एक पार्ट और है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, वो आपको जीएस पेपर 2 के साथ उन्होंने एक ही कंपाइल करके दे दिया है, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के रूप में। चलिए अब वहीं बात करें हम दूसरे पेपर की, तो देखिए आपको भारतीय राज्य व्यवस्था मिल जाती है जो डॉक्टर राजेश मिश्रा के निर्देशन में बनाई गई है ना। इसके बाद आपको भारतीय समाज और सामाजिक न्याय मिल जाता है, ये आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का पार्ट है। वहीं आपको नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध मिल जाता है। इसके बाद आपका जो पेपर 4 है इथिक्स का, तो इथिक्स के लिए काफ़ी कंपाइल मटेरियल है। जैसा कि आपको पता है कि इथिक्स में ज़्यादातर आइडिया से आपके क्वेश्चन बनते हैं, फैक्चुअल कंटेंट के, है ना। इसमें वस्तुनिष्ठता कम होती है, बस आपकी कंसेप्ट की समझ अच्छी हो तो आप अपना एथिक्स का पेपर आराम से लिख पाते हैं। वहीं जीएस पेपर 3 में बात करें तो आपका इकोनॉमी हो जाता है। इसमें आपका सामान्य विज्ञान आ जाता है। ये आपका प्रीलिम्स के लिए उपयोगी होता है, मेंस के लिए उतना नहीं होता है ना। वहीं अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। इसके बाद आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की और आपदा प्रबंधन की बात करें तो ये भी आपका जीएस पेपर 3 का पार्ट होता है। और नेक्स्ट आपका आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था आपका जीएस पेपर 2 में काम आता है और आंतरिक सुरक्षा आपका जीएस पेपर 3 में काम आता है। अब बात करें कंटेंट मटेरियल की कि अंदर कैसे कंटेंट को प्रस्तुत किया गया है, तो देखिए आपको काफ़ी पहले आपको यहाँ माइक्रो टॉपिक्स मिल जाएंगे। हर टॉपिक, ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं। फिर इसके साथ आपको हर टॉपिक के साथ क्या मिल जाएगा, माइक्रो टॉपिक्स, कि आपको किसी भी टॉपिक में क्या क्या उसके डायमेंशन होने वाले हैं, है ना। और काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है, आपको हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। मतलब यदि आप इन्हें मंगाते हैं तो आपको माइक्रो टॉपिक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें खुद ही सिलेबस को एकदम और डिस्क्लोज करके बताया गया है, खोल के बताया गया है कि यदि कोई सिलेबस का पार्ट है तो वो कितने हिस्सों से जाके आगे जुड़ता है। तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, अच्छे तरीके से समझाया गया है, और नोट्स भी काफ़ी अच्छे आप प्रिंटिंग क्वालिटी देखें नोट्स की तो काफ़ी शानदार है। ऐसे आप भारतीय समाज और सामाजिक न्याय देख सकते हैं, सेम फॉर्मेट पे आपके सारे नोट्स बने हैं, है ना। आप अच्छे से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। इसमें बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कोई सिंपल सी चीज़ समझना है उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए, नहीं। इसमें एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, जिससे आपको एक आइडिया क्रिएट हो जाए, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है वो किसी बुकलेट से तो बनेंगे नहीं सीधे सीधे। आपका क्या तैयारी के दौरान आइडिया क्रिएट होना चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और से आप कैसे उसका जवाब दे पाते हैं।
बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था की, तो ये भी आपका सेम ही फॉर्मेट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सेम ही फॉर्मेट पे इसे बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब इस नोट्स को आप देखेंगे तो ये सारे नोट्स है ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। यानी जब भी आप इसमें जो भी पढ़ते हैं, है ना, वो आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं मिलेगा। जो आपका सिलेबस है बना हुआ है और जो ट्रेंड है एग्जाम का, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए, उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए नोट्स को तैयार किया गया है। यहाँ देखिए आप ज्योग्राफी में आपको जगह जगह आपको फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, है ना। आपको मैप भी देखने को मिलते हैं कई जगह, जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाएँ और समझ पाएँ। ये आपके सारे नोट्स हो जाते हैं टोटल। लगभग आपके 15 से 16 के आसपास नोट्स होते हैं, है ना। तो यदि आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं और बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं, है ना, अपने कंसेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि संस्कृति के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अध्यापन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो उन्हें एक डिमांड पता है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, बच्चों को किस प्रकार के नोट्स पढ़ने चाहिए, तो उस हिसाब से इसे तैयार किया गया है। अब चलिए बात करते हैं, यदि आप इसे मंगाना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा, जहाँ से मैं हमेशा आपको जिक्र करता हूँ, ये मैंने मंगाया है दिल्ली की सबसे फेमस राइस बुक स्टोर से। मैं इनका नंबर आपको डिस्प्ले में दे दूंगा, साथ ही इनका वेब लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे आप इनकी वेबसाइट से भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप भी किसी स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम उससे संबंधित आपको जानकारी जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।